हाय ट्रेडर्स। क्या आपने भी कभी वो फोमो एक्सपीरियंस किया है कि जब स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है हम जल्दी जल्दी इसको बाय कर लेते हैं इस प्राइस पे ताकि वो हमसे मिस आउट ना हो जाए, और इवेंचुअली हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि नेक्स्ट डे या उसके बाद वो स्टॉक कंटिन्यूअसली गिर जाता है, राइट। जैसे कि इस बजाज होल्डिंग्स वाले स्टॉक में हुआ, ये इवेंचुअली अपने बेस एरिया में आ गया, राइट। सो जो बायर्स हैं वो फोमो में अगर यहाँ बाय किए होंगे तो उनको बहुत लॉस हुआ, अनलेस डेफिनेटली दे हैव केप्ट द स्टॉप लॉस। सो इसीलिए स्टॉप लॉस सबसे पहले तो बहुत मैंडेटरी है। तो और जो स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। इस वीडियो में हम ऐसे 3 तरीके सीखेंगे जिससे हम कोशिश करेंगे अपने एंट्री को टाइम करने की। एंट्री को टाइम करने की मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि स्टॉक अगर ऐसा मूव कर रहा है तो ये ब्रेकआउट होने से पहले कहीं हम यहां पर बाय करने की कोशिश करेंगे। वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो एंट्री तो हम सीखेंगे, साथ में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक की ये जनरली वे होती है कि वो ऐसा बढ़ता है और अगेन वो फॉल करता है। हम ये नहीं चाहते कि हम अनलिमिटेड लॉस लेके चले। हम अपनी लॉस कहीं यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और अगर उसके बाद सपोज जनरली होता है हम ये बोलते हैं कि मेरे बाय करने के बाद वो गिर जाता है और मेरे सेल करने के बाद वो वापस बढ़ जाता है, सो इट्स ओके, हम वापस से यहां पर कहीं पर बाय कर लेंगे। ओके, सो हम इवेंचुअली ये देख रहे हैं कि हम अपने एंट्री को यहां कहीं पर टाइम करें, और अगर हम जो जज किया, हमने जो प्रिडिक्ट किया वो फेल हो गया, सो हम छोटा सा लॉस लेके, स्मॉल लॉस लेके यहां से निकल जाएंगे। और अगेन अगर वो सेटअप होता है तो फिर हम यहां पर बाय कर लेंगे, नो इश्यूज, राइट। तो चलिए, सबसे पहला तरीका है बाय बिफोर द स्टॉक्स ब्रेकआउट। मतलब अगर स्टॉक ब्रेकआउट यहां ऐसा मूव कर रहा है, सो यहां पर हमको बाय नहीं करना है, हमको कहीं यहां पर बाय करने की कोशिश करनी है, और वो हम सीखने वाले हैं, राइट। ये एक स्टॉक है इडलविस। यहां से वो कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में था। अर्निंग के जस्ट पहले ये थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद वापस से गिर गया, बट अर्निंग के बाद बहुत तेजी से यहां पर इसमें मूव देखने को मिला। बट स्टिल ये जो हमारा हाई लेवल था नियर टू मे बी 52 वीक हाई, और जो भी स्विंग हाई होगा उसको ब्रेक नहीं किया है। हम अब टाइमिंग कर रहे हैं इसको बाय करने की। तो सपोज मान लीजिए एक दिन पहले आपने ये देखा कि ये नियर है, स्टॉक जो है अपने हाई के नियर है। हमको करना क्या है, यहां पर जो उसका हाई है उसके थोड़ा सा नीचे एक यहां पर अलर्ट लगाना है, यहां पर मार्क करना है और अलर्ट लगाना है। अब अलर्ट आप कहां लगा सकते हो, बहुत सारे जो ब्रोकरेज होते हैं, लाइक बिकॉज मैं जीरोधा और धन यूज करता हूं, सो मुझे धन और जीरोधा के बारे में पता है। बाकी स्टॉक ब्रोकर्स भी जनरली अलर्ट की फैसिलिटी आपको देते होंगे। तो आपको करना क्या है कि इस स्टॉक का आपको इस प्राइस पे अलर्ट लगाना है कि अगर जो ये स्टॉक है इस प्राइस से ज्यादा हुआ, सो आपको एक अलर्ट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, वॉटेवर, ठीक है। हम यहां पर अलर्ट लगाएंगे और उसके बाद ये स्टॉक को मॉनिटर करेंगे कि क्या ये यहां पर ब्रेकआउट होता है क्या, ठीक है। ये स्टॉक को हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चार्ट में। हम इस डे में थे, नेक्स्ट डे पे चार्ट जो है वो प्राइस फॉल हुआ इसका। हमारा अलर्ट तो ट्रिगर हुआ नहीं, तो हमने बाय नहीं किया। बट उसके जस्ट नेक्स्ट डे पे फिर स्टॉक ने बहुत बड़ा अप मूव दिखाया, राइट। और उसके बाद थोड़ा सा यहां पर फॉल हो गया, राइट। मोस्टली क्योंकि हमने यहां पर इस ट्रिगर लेवल या इस ट्रिगर लेवल पे हमने ट्रिगर लगाया था या मार्क करके रखा था, तो हमारी यहां पर इस प्राइस पे बाय ट्रिगर हो गई होगी और हमने स्टॉक को बाय कर लिया होगा। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बोला, हमको स्टॉप लॉस मैंडेटरी है यूज करना इन स्ट्रेटेजीज में। हमने यहां पर कहीं पर स्टॉप लॉस लगाया होगा। इस जो ये वाला कैंडल है, ये वाला, लेट मी डिलीट ऑल दिस। ये वाला जो कैंडल का लो है, ये देखिए, जस्ट सॉरी। ये जो कैंडल का लो है, हम वहां पर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं अपना, ठीक है। आप चाहो तो यहां कहीं पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और आप यहां पर तो स्टॉप लॉस बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि अगर ये 4% तो ये लगभग 8% के आसपास स्टॉप लॉस आएगा, विच इज टू डीप। हम नहीं चाहते हैं कि हम इतना ज्यादा लॉस लेके चले, ठीक है। हमने जनरली यहां कहीं पर स्टॉप लॉस लगाया और यहां पर बाय कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे या उसके बाद के दिनों में स्टॉक का हुआ क्या। हमने जनरली कहीं पर यहां पर बाय किया था, उसके बाद भी नेक्स्ट डे पे यहीं पर रहा, बट ये हमारे स्टॉप लॉस को यहां हिट नहीं किया, राइट। तो हम स्टिल अभी पोजीशन में हैं अपने स्टॉक को लेके।
उसके नेक्स्ट डे यहां पर स्टॉक बढ़ा, फिर अगेन बढ़ा, फिर अगेन बढ़ा, फिर अगेन बढ़ा, फिर अगेन बढ़ा, राइट। और अगर उसके बाद अगर चार्ट है, हाँ जी हमारे पास है, तो हमने यहां कहीं पर बाय किया था, हमारा स्टॉप लॉस यहां पर कहीं पर था, राइट। और उसके बाद स्टॉक अपना मूव किया आराम से, हमारे स्टॉप लॉस को कभी हिट नहीं किया, ठीक है। सो ये फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी तो नहीं है, बट हाँ एक चीज जरूर है कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस मतलब मान लीजिए आप 10 स्टॉक लेते हैं तो हो सकता है उसमें से 8 स्टॉक का स्टॉप लॉस नहीं होगा, और हो सकता है 2 या 3 स्टॉक्स का स्टॉप लॉस हो जाए, नो इश्यूज, हम कम प्राइस लेके, सॉरी कम प्राइस दे के निकल जाएंगे, ठीक है। सो अच्छा, तो ये जनरली हमने, ये हमारा एक फर्स्ट स्ट्रेटेजी का रिजल्ट था। बट एक चीज जस्ट ऐड ऑन कर दूं कि हम जब यहां पर बाय किया और स्टॉक इतना ज्यादा मूव किया, सो जाहिर सी बात है हम कहीं पर यहां पर निकल गए होंगे। या फिर एक और तरीका है कि जब ऐसा स्टॉक आपका प्राइस मूव अप करता है, अगर अप मूव दिखाता है, सो आप अपने एसएल को कॉस्ट पे ले आइए यहां पर, ताकि अगर मान लीजिए कि यहां पर स्टॉक जाके ऐसा गिरता था तो हम स्टिल 4% भी लूज नहीं करते थे, हम अपने इस प्राइस पे सेल करके निकल गए होते। या फिर एक और अच्छा तरीका, इससे ज्यादा अच्छा तरीका होता है, जस्ट लेट मी रिमूव ऑल दिस। उससे अच्छा तरीका क्या है, मान लीजिए स्टॉक यहां से हमारा स्टॉप लॉस था 4%, तो जैसे स्टॉक ने अपमूव दिखाया, सो कहीं यहां पर आप अपना 0.5% या कुछ परसेंट, कुछ क्वांटिटी बेच दीजिए, अपने स्टॉप लॉस को यहां पर ले आइए। सो अगर मान लीजिए यहां पर ये बढ़ने की बजाय यहां पर गिरता था, तो हम यहां पर बेच देते थे और इवेंचुअली ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल होते थे, राइट। सो ये एक स्ट्रेटेजी, हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कुछ अगले नेक्स्ट वीडियोस पे। इस वीडियो के लिए हम जस्ट एंट्री सीख रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी, जस्ट एक बार वापस रिपीट कर दूं। हमको क्या करना है, हम जब चार्ट एनालाइज कर रहे हैं स्टॉक का किसी भी, तो जो भी स्टॉक अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है उसके नीचे हमको एक अलर्ट डालना है और वेट करना है इसके क्रॉस होने का। जैसे ही ये क्रॉस हुआ, हमको उसके नीचे 4%, 3% या जो न्यू कैंडल, मतलब जो पिछला कैंडल उसका लो होगा, उसको हमको एसएल लगाना है और वेट करना है। स्टॉक जैसे ही ट्रिगर हुआ, आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस, और उसके बाद वेट करना है कि वो या तो मूव दिखाएगा या तो फिर हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके निकल जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट किया तो हम आउट हो जाएंगे स्टॉक से, पोजीशन से, और अगर ऊपर गया तो हम अपने जो पोजीशन है उसको डील करेंगे एनी विच वेज, राइट। सो ये थी हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकेंड स्ट्रेटेजी है कि हम ब्रेकआउट के बाद बाय करेंगे, राइट। बट सपोज ये आपका ब्रेकआउट है, राइट। सो ब्रेकआउट के बाद बाय करना है, बट यहां जब ब्रेकआउट हो रहा है तब बाय नहीं करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी स्ट्रेटेजी है। सो ये एक स्टॉक है गोल्डियम का, बहुत अच्छा मूव दिखाया। ये देखिए, ये भी डाउन ट्रेंड में था, ये सेटअप हुआ, और यहां पर हो सकता है कि हम यहां पर मार्क लगाना भूल गए होंगे या हम नहीं देख पाए होंगे, और इस ब्रेकआउट के दिन हमने देखा, तो हमको यहां पर कहीं पर बाय नहीं करना है, राइट। हमको करना क्या है, जनरली स्टॉक क्या होता है, इतना बड़ा मूव दिखाने के बाद जनरली वो पुल बैक होता है, राइट। तो यहां पर जब वो स्टॉक पुल बैक हो रहा होगा, तब हमको उसका वेट करना है और ये देखना है कि वो पुल बैक कहां तक होता है। सपोज इसने ये वाले उसमें पुल बैक हुआ, ये वाले में पुल बैक हुआ, तो अब हमको क्या करना है, इस हाई को मार्क करना है, राइट, और वेट करना है कि क्या जब प्राइस यहां पर ब्रेक होता है तब हम यहां पर इसको बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ नियर लाइक ये, या अगर आप यहां बाय कर रहे हैं तो ये बहुत डीप हो जाएगा, सो आप यहां पर स्टॉप लॉस लगा के या कहीं यहां पर स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं, राइट। सो चलिए देखते हैं इसका क्या हुआ, राइट। हमने ये एरिया मार्क किया और मोस्ट प्रोबेबली यहां पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। सो ये देखिए, इस दिन में यहां पर हम देख रहे थे, इस दिन में इसने ब्रेकआउट किया बट फॉल बैक किया, तो मोस्ट प्रोबेबली हमने यहां पर बाय कर लिया होगा, राइट। और अगर हमने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया है तो ये, जस्ट लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग्स। सो ये देखिए, यहां पर प्राइस क्लोज हुआ, हमारे इस प्राइस को टच नहीं किया इसने, ठीक है, तो वी आर स्टिल इन अ ट्रेड। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे दिन स्टॉक ने हमारे एसएल को हिट नहीं किया और अपमूव दिखाया, ठीक है, हमने ऑलरेडी बाय कर चुके हैं तो कोई एक्शन हमको नहीं लेना है। और नेक्स्ट डे पे अगर हमने यहां पर बाय किया था, देखिए मेरे पास बहुत आगे का इसका चार्ट है, सो हमने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया था, यहां कहीं पर बाय किया था, और स्टॉक ने मस्त अच्छा सा मूव दिखाया, यहां थोड़ा सा फॉल बैक किया बट इवेंचुअली हाई जाता गया, हमारे स्टॉप लॉस को इसने हिट नहीं किया, राइट।
सो ये थी हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी। जो थर्ड और लास्ट स्ट्रेटेजी है वो है कंजेशन के समय, राइट। सो कंजेशन हो सकता है आपको ब्रेकआउट के बाद मिले या हो सकता है ब्रेकआउट के पहले मिले, ठीक है। सो ये स्टॉक है बजाज होल्डिंग का स्टॉक है, ये भी डाउन ट्रेंड में था और एक अच्छा सा अप मूव दिखाया इस कैंडल में। सो हमारे अर्लियर स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम यहां पर मार्क करके ये भी वेट कर सकते हैं कि यहां पर वो ब्रेकआउट हो फिर बाय करें, ठीक है। ब्रेकआउट तो हुआ नहीं है, और अगर मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ और हम बाय नहीं कर पाए तो हम पुल बैक का वेट करेंगे। सो ये दो स्ट्रेटेजी हमने सीखी है। इस स्ट्रेटेजी में हम देखते हैं कि क्या नया है। हमने ये अभी मार्क नहीं किया, हमने इस कैंडल के हाई को मार्क किया, राइट। देखते हैं नेक्स्ट डे में क्या हुआ। इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कुछ दिनों में ये जो है पुल बैक किया, थोड़ा सा और पुल बैक किया। सो हमने क्या किया, अब इस हाई को मार्क करके रख लिया, राइट। वैसे तो मैंने ये वाले मार्क को हाई किया, बट अगर ये पुल बैक करके यहां पर आ रहे हैं तो आप इस हाई को मार्क कर लीजिए और उसके बाद कहीं यहीं पर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जो कैंडल्स का डाउन था, लो ऑफ द कैंडल है कुछ पिछले कुछ दिनों का, उसको स्टॉप लॉस लगा दीजिए। उसके बाद आप टाइम कीजिए कि यहां पर वो ब्रेकआउट करते हैं कि अगर जैसे ही ब्रेकआउट किया सो हम यहां पर बाय करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और हम देखेंगे कि ये हमारे स्टॉप लॉस को हिट ना करे। सो नेक्स्ट दिन में देखिए ये हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता है, यहां तो बढ़ गया था, फिर यहां बढ़ गया और फिर यहां पुल बैक दिखा रहा है। सो जो हमारा सेकंड स्ट्रेटेजी था वो यहां पर काम आएगा कि यहां हम मार्क करेंगे और वेट करेंगे कि क्या इसे ब्रेकआउट करते हैं। अगर ब्रेकआउट करेगा तो विद दिस एसएल हम इसको वापस से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हुआ। तो हम कहीं यहां पर बाय कर रहे थे, या चलिए यहां पर बाय कर रहे थे, उसके बाद स्टॉक ने इतना लो दिखाया बट हमारे ना तो बाइंग प्राइस है ना तो एसएल को हिट किया और अल्टीमेटली हाई चला गया। ये तीन स्ट्रेटेजी हमने आज सीखी। फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी थी ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकआउट होने के पहले कहीं यहां पर मार्क करके बाय करना। सेकंड स्ट्रेटेजी ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक करने के बाद, और थर्ड स्ट्रेटेजी थी कि यहां पर जब ब्रेकआउट नहीं हुआ है और कंजेशन हो रहा है प्राइस, तब हमको बाय करना है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं हम कुछ नई स्ट्रेटेजीज लेके, तब तक के लिए गुड बाय।